नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे उत्तराखंड की, जहां आज काफी अहम दिन है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी विधेयक लाने वाला पहला राज्य बन गया है। विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र कल से शुरू हुआ है। इससे पहले रविवार को इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की है। इसमें करीब 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए हैं। इसे तैयार करने वाली कमेटी ने कुल 72 बैठकें की थी। खबरों के मुताबिक यूसीसी के ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं हैं। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। नीता, सबसे पहले तो ये बताएं कि विधानसभा में कितने बजे टेबल किया जाएगा बिल को? हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं आपने ये सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब ये बिल जो है टेबल किया जाएगा। जैसे कि आप बता रहे थे कि उत्तराखंड के लिए आज एक हिस्टोरिक डे है, फरवरी 6, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर टेबल किया जा रहा है। अगले 2 दिन में ये पास हो जाएगा। उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी होगी मैरिज, डिवोर्स, लैंड, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस को लेकर, सभी फेथ्स के लोगों को लेकर, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अलग अलग कानून हैं, अलग अलग धर्मों के तहत इस करके ये जो कानून है लाया गया है। ये यूनिफॉर्मिटी देगा। साथ में जो मेन प्रोविजंस हैं इस कानून के तहत, वो कंप्लीट बैन ऑन पॉलीगैमी होगा, साथ में चाइल्ड मैरिज होगा, कॉमन मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स 18 साल और आदमियों के लिए 21 साल ऑलरेडी है। इसके अलावा ग्राउंड रूल्स फॉर डिवोर्स जो है वो भी सेट किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी नोटिफाई किया जाएगा, उन्हें भी रजिस्टर करने की बात जो है वो हो रही है। कल जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उनका कहना था ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है अगर हम लड़के पक्ष की तरफ से देखें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो ऐसे में अगर लिव इन रिलेशनशिप जो है वो रजिस्टर होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जो मेल की है वो भी बनेगी। और जहाँ तक फीमेल्स का सवाल है, औरतों का सवाल है, ऐसे केसेस भी देखे जब हम सीनियर पुलिस वालों से बात कर रहे थे कि गलत धाराओं के तहत चाहे रेप हो या कुछ हो, वो आदमियों के खिलाफ केस रजिस्टर किए जाते हैं। तो अब लिव इन रिलेशनशिप्स अगर रजिस्टर कर दिए जाएंगे तो ये भी जो है वो कम होगा। तो उन्होंने भी इसे अपनी तरफ से एक वेलकम स्टेप माना था। लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स भी हैं। ये कहना कि सब लोग खुश है ये सही नहीं है। उत्तराखंड की असेंबली में 70 सीट से 47 बीजेपी की है और 19 कांग्रेस की हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस बिल के खिलाफ है। इनफैक्ट उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि ये बिल जो है यूसीसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट कर रहा है। साथ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं सभी धर्मों के जो है इस जो ये कमेटी थी उसमें उनका राय जो है वो नहीं ली गई। साथ में जो ट्राइबल्स की बात हो रही है, उत्तराखंड में 3 से 4% ट्राइबल्स हैं, उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसके पीछे क्या वजह है? तो ये सभी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। बहरहाल आज 11 बजे हिस्टोरिक डे होने वाला है उत्तराखंड के लिए। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया नीता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नीता ने विस्तार से बताया कि 11 बजे बिल को टेबल किया जाएगा और इस बिल को लेकर जो आशंकाएं हैं, किस किस वर्ग में है, कौन कौन सी धाराएं इसकी मुख्य हैं और क्या क्या हाइलाइट्स हैं, तमाम डिटेल्स नीता ने भी दी। और 11 बजे जब ये बिल टेबल किया जाएगा तो उस समय चर्चा के दौरान और भी कई बातें उभर कर बिल से सामने आ सकती हैं। तो निगाहें हमारी बनी हुई है इस खबर पर। जैसे ही ये बिल टेबल होगा, इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे।